बंगाल का इलेक्शन तो साहब, वहाँ तो सैफरन सुनामी आ गई और हमारे योगेंद्र यादव जी पलट गए। योगेंद्र यादव जी ने एक नई थियरी चलाई थी कि साहब के जितने भी वोट कटे हैं एसआईआर में, उसके 64% हिंदू हैं और केवल 35% मुस्लिम है। लेकिन अब कह रहे हैं कि साहब नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, एसआईआर से सब कुछ हो गया। अच्छा, एक जगह ये कह रहे हैं और दूसरी जगह जाते हैं माणक गुप्ता के यहाँ, वो कहते हैं नहीं एसआईआर का असर तो है, लेकिन एसआईआर सारी चीज नहीं है। आखिरकार ये जो हमारे पंचमक्कार लोग हैं ये इतने कंफ्यूज क्यों हैं बंगाल के रिजल्ट से? तमिलनाडु के रिजल्ट से भी कंफ्यूज है, बंगाल के रिजल्ट से भी आपने जो है, मुझे लगता है कि वो वाला क्लिप मिस कर दिया। सत्य हिंदी पे कल आशुतोष जो है वो एक डिबेट कर रहे थे और उसमें ये सारे वामपंथी जो है जितने भी थे कांग्रेसी ये बैठे हुए थे पत्रकार। उसमें विजय त्रिवेदी थे, एक विजय नहीं नहीं त्रिवेदी देखा है। मैंने विजय त्रिवेदी का, पूरा नहीं देखा, थोड़ा सा देखा था। मैंने देखा, वो 3.5 मिनट का है, किसी ने भेजी मुझे वो क्लिप, मैंने इसलिए देखा। तो उसमें वही बात जो पहले नीलू व्यास और ऐसे लोग जो पूछा करते थे कि भाई ये सुनामी आ रही है इस तरह की, हमें क्यों महसूस नहीं हुई? तो उसने कहा कि आशुतोष जी, हम और आप सब लोग उसी तरह का चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। हमें लाल देखना है तो हमें लाल ही दिखता है, हमें हरा देखना है तो हमें हरा ही दिखता है। जब हम अपने माइंड को मेकअप कर लेते हैं कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो उसने ये कहा कि आप ये बताओ, मैं सारी चीज आपकी मान लेता हूँ कि एसआईआर हुआ, सेंट्रल फोर्सेज लगी, वोट कटे, फलाना हुआ ढिकाना हुआ, सारी चीज मान ली, अधिकारी बदले, सेक्रेटरी बदल दिया, लेकिन सारा कुछ 29 तारीख से पहले हो गया ना। जिस दिन मतदान हुआ उस दिन तो जनता ने फैसला किया ना। तो उसने कहा कि हम सब लोग जो है एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर बैठे हुए हैं और ये सोच के बैठे हैं कि जो हमारे दिमाग में है वही नतीजा होगा, कि जनता नहीं ऐसे सोचती, जनता अपना निर्णय लेती है। और संजय जी, आज आप सोशल मीडिया पे जरा आप वीडियो देखिए, टीएमसी का दफ्तर तोड़ दिया एक दो जगह। आसनसोल में दुर्गा माता का मंदिर जो बंद था बरसों से, उसका ताला तोड़ के लोग उसमें घुस गए। ठीक है सर। उसको खोल दिया, और उसको खोल दिया, उसमें पूजा अर्चना शुरू हो गई हाँ आज। जी, पूरी तरह विधिवत रूप से सारा वो घटनाक्रम शुरू हो गया। इसके अलावा टीएमसी के कई एजेंटों को धपियाते हुए बाहर लेके आए अंदर से भाजपा वाले, तो देख रहे हो ना आप। तो जो ये चीजें हैं ना, ये क्या दिखला रही है? एक वीडियो चल रही है किसी गांव देहात की, वहां पे बच्चियां हैं 10-10 12-12 साल की, वो टीएमसी के झंडे उतार उतार के नीचे फेंक रही है और उन्हें पैरों से रौंद रही है। ये जो भावनाएं हैं ये दिखा रही है कि केवल लोगों को एक सहारे की आवश्यकता थी कि भाई हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम हर हालत में आपके साथ खड़े हुए हैं। ये मैसेज बीजेपी ने, मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर कट इस बार दिया। और जो अमित शाह ने कहा कि मैं 15 दिन यहाँ रहूंगा, आप मानो ना मानो सर, मैं तो मानता हूं कि इस सारे माइंडसेट के पीछे 90% योगदान है उस चीज का। अमित शाह ने जो कहा मैं 15 दिन यहीं रहने वाला हूं, इससे जो कैडर है हर चीज में एक हिम्मत बढ़ गई कि भाई यार अब पीठ पे हमारे हाथ है। अब आप देखो कि टेलीग्राफ ने पहले पेज पे आज खबर छापी है हाँ कि हाँ देखा मैंने। नाबन्ना से जो अधिकारी निकल रहे हैं सबके थैलों की तलाशी कर रहे हैं सीएपीएफ वाले और सीआरपीएफ वाले, कि एक एक के थैले चेक करो इनके, क्या क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से, कोई फाइल तो नहीं ले जा रहे, कोई टेलीग्राफ डॉक्यूमेंट तो की नहीं ले जा हेडलाइन नहीं देखी आपने? टेलीग्राफ ने आज रहे। हाँ अरे सर, एक भगवा बात कलर बताइए में, हेड, भगवा सर कलर वो में तो हेडलाइन देनी, दी है। सर वो तो देनी पड़ेगी, वो तो हावड़ा ब्रिज दिखाया है पूरा का पूरा, वो क्यों नहीं देनी पड़ेगी सर? लोगों अब आगे वहां रहना नहीं क्या, वो समझ, हाँ वो ये जो मीडिया वाले होते हैं ना, ये भी बहुत जल्दी वो भांप लेते हैं चीजों को सर। अब ये समझ गए हैं कि ये आ गए हैं और लंबे टाइम के लिए आ गए हैं, ये अब जाएंगे नहीं यहाँ से। तो सर वो तो अपनी चीजें बदलनी पड़ेंगी। आज मैंने उसकी पूरी रिपोर्टिंग, आज मैंने सबसे पहले तो टेलीग्राफ ही पढ़ा कि मैं देखता हूं कि आज ये क्या कर रहा है। आज उसका टोन बिल्कुल बदल गया है। हाँ, जहां ये उसने तो लिखा कि पालतू था, ममता ये बनर्जी तो ममता दीदी का पालतू था, बिल्कुल पालतू था। पालतू है, तो मैं बता रहा हूं ना सर कि जहां ममता बनर्जी का ये एक खबर छापी उसने कि हमारी 100 सीटें चोरी कर ली, वो जो ममता बोल रही थी ना कल बाहर निकल के मीडिया के सामने, उसी के बगल में शुभेंदु अधिकारी की भी खबर छापी कि उसका वर्जन क्या है। मतलब बिल्कुल एकदम बैलेंस छाप दिया। और मैंने शायद पिछले हफ्ते आपको बताया भी होगा कि हम कोलकाता में जहां भी गए थे, हर होटल में इन्होंने एबीपी का एक वो रैक रखा हुआ था बुक का, जिसमें रैक होते हैं ना, अखबार लगाते हैं होटल वाले, और वो सारा एबीपी का है और उसमें द टेलीग्राफ के अलावा दूसरा अखबार ही नहीं है। ये हाल था इनका, जबकि सर्कुलेशन बहुत डाउन है वहां पे, टाइम्स ऑफ इंडिया ज्यादा दिखता है इससे वहां पे।
तो इस तरह की इन्होंने जो मोनोपोली इन्होंने बनाई हुई थी सर, 24 घंटे के अंदर सब इतना कुछ हो जाता है, इतनी चीजें चेंज हो जाती है। ये तो आप सोशल मीडिया पे खुलेआम देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का उत्साह है उनमें। लोग होली खेल रहे हैं, रंग उड़ा रहे हैं, जिसके जो मर्जी आ रहा है वो नारेबाजी कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की फोटो के ऊपर पेशाब कर दिया किसी ने अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर खड़े होकर रात जय श्री राम के नारे लगा दिए। ममता बनर्जी का जो आवास है उसके सामने ऑटोमेटिक गेट लगे हुए थे, आज हटाए जा रहे हैं। सर सब चीजें बदल गई, एक दिन में 24 घंटे भी नहीं हुए अभी तो रिजल्ट डिक्लेयर हुए, सारा निजाम सारा सिस्टम बदलता हुआ नजर आ रहा है।